हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट थर्ड। इसमें 9.2 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ द टर्म ऑफ एपी, आपको एक एपी गिवन है। एपी क्या है? 25, 22, 19, ये आपको एपी दिया हुआ है। इसका सम कितना दिया हुआ आपको? इसका सम आपको 116 दिया हुआ है। ठीक है, सम दिया 116। आप क्या करोगे? इसका ए कितना आपको दिया हुआ है? ए आपको दिया हुआ है 25 एंड आपको एन डी कितना दिया हुआ है? 22 माइनस 25, ये -3 हो गया। ओके बच्चों, तो इसके हेल्प से आप क्या निकालोगे? आपको लास्ट टर्म निकालना है। ठीक है, लास्ट टर्म निकालना है तो आपको एन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एन फाइंड आउट करोगे उसके बाद ही लास्ट टर्म निकाल पाओगे। तो एन फाइंड करते हैं। तो एन फाइंड करने के लिए एस एन के हेल्प से हम एन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन कितना हो गया? 116 इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। इसको आप सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके इसको एन की वैल्यू निकाल देंगे। चलो करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 232 इक्वल्स टू एन इंटू 50 अब -3n प्लस 3। इसको और मल्टीप्लाई करते हैं। 232 इक्वल्स टू एन 53 माइनस 3n। ठीक है, तो इसको और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 232 इक्वल्स टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। ओके, अब इसको करोगे 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। हमने क्या किया? इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। ठीक है ना, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको आता होगा। ठीक है ना, मैं शॉर्टकट में कर देता हूं। 29 और 24 इसका आपको आएगा, आप करके देखना इसको। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या है? इसमें हमने कॉमन लिया। इस दोनों में कॉमन कुछ है? कॉमन नहीं, तो इसमें n कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? इस दोनों में n कॉमन हो गया, तो यहाँ हमने लिखा है 3n। यहाँ पे क्या हो गया? 29। इस दोनों में कॉमन क्या होगा? आपको 24 कॉमन दोनों में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 29 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों टर्म, सॉरी यहाँ पे 8 कॉमन होगा दोनों में। ठीक है ना, दोनों में 8 कॉमन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3n। इसमें से 8 कॉमन लोगे तो ये 29 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। देन n की वैल्यू आपको आ गई 8 एंड n की वैल्यू 29/3। तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, ये होल नंबर, तो यहाँ पे n हो गया, तो आपका n क्या हो गया? 9, 8। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द लास्ट टर्म। मतलब लास्ट टर्म निकालने मतलब बोल रहा है a8 निकालने बोल रहा है आपको। फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए देखो ए कितना दिया हुआ है? ए 25 दिया हुआ है। 25 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है? डी आपको यहाँ पे -3 दिया हुआ है। -3 25 प्लस 7 इंटू -3 21। तो ये कितना आंसर हो गया? इसमें आपको लास्ट टर्म का आंसर आपको 4 हो गया। तो लास्ट टर्म क्या हो गया? 4 हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ओके, फाइंड द sum of n terms of an AP
ठीक है, whose kth term is 5k plus 1, whose kth term is 5k plus 1। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n टर्म का आपको सम निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो n टर्म का सम निकालना, जिसका kth टर्म क्या है, आपको k टर्म 5k plus 1 है। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा है, kth टर्म या तो a के लिखो या t के लिखो, ये टर्म को डिनोट करते हैं, या a से भी करते हो t के से भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं, a के से कर लो। तो क्या आ गया, 5k plus 1, ये समझ में आया। तो ये आपको ये टर्म दिया हुआ है। ओके, अब इसमें आप क्या करोगे, इसका आप एपी फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे, इसका एपी फाइंड आउट करोगे। तो के की वैल्यू एक बार 1 दो, के की वैल्यू 2 दो, के की वैल्यू 3 दो, इससे क्या आ जाएगा, आपको एपी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने के की वैल्यू 1 पुट किया। ठीक है, तो a1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ हो गया 5 प्लस 1, ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब के की वैल्यू 2 पुट करो, देखो a2 हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 ये क्या हो गया, 10 प्लस 1 ये क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 6 हो गया, फिर 11 हो गया, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। आप थर्ड टर्म भी चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आपको 6 हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 11 माइनस 6 5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका a आ गया कितना, a आ गया 6, और कॉमन टर्म कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आपको 5 आ गया। आप क्या निकाल लोगे, सम निकाल लोगे। तो सम का फॉर्मूला लगा लो, तो सम इक्वल्स टू क्या हो गया, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, nth टर्म का सम निकालना। तो n कितना है, n आपको यहाँ पे n है, तो यहाँ पे लिखोगे n अपॉन 2 इंटू a कितना है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 6 है, प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो n क्या हो गया, n तो आपको n टर्म निकालते हैं, n को n छोड़ोगे, माइनस 1 इंटू डी, डी देखो डी कितना आपको आ गया, डी आपको आ गया 5, तो यहाँ 5 लिख लो। अब सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा n अपॉन 12 प्लस 5 इंटू n, 5n माइनस 5। ठीक है, 5n अपॉन 12 माइनस 5 7 प्लस 5n, ये आपका आंसर हो गया 5n प्लस 7 इंटू n अपॉन 2। चाहो तो उसको मल्टीप्लाई भी कर दो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चों, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ द sum of n term of AP is Pn plus Qn स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, सम कितना दिया हुआ है, nth टर्म का सम आपको दिया हुआ है Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, तो Sn आपको कितना गिवन है, Pn प्लस Qn स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये पहला टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ, तो इसको हम सम 1 भी बोल सकते हो। दो टर्म के सम को क्या बोलोगे, दो टर्म के सम को S2 बोलोगे। तो अगर ये दूसरा टर्म आपको निकालना है, तो दूसरा टर्म इक्वल्स टू इस S2 से अगर इस S1 को माइनस कर दोगे तो दूसरा टर्म निकल जाएगा। जब 10th क्लास में पढ़े थे, ओके, तो आपको डिफरेंस निकल जाएगा। तो हमने पहले यहाँ पे S1 फाइंड किया। S1 क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, P प्लस Q हो गया, मतलब ये वो आपका क्या हो गया, ये आपका A1 भी हो गया, टर्म 1 भी हो गया। अब आप S2 फाइंड करोगे तो S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो 2P प्लस 4Q आपको ये S2 हो गया। ओके, आपको क्या निकाल लो, टर्म 2 निकाल लो, A2 निकाल लो। तो A2 का हमने क्या बताया आपको, S2 माइनस S1। S2 क्या हो गया, 2P प्लस 4Q माइनस S1 क्या हो गया, P प्लस Q। तो इसको लिखोगे 2P माइनस P प्लस 4Q माइनस Q, देन P प्लस 3Q। तो ये क्या हो गया आपको,
p प्लस 3q आपको क्या हो गया, ये सेकेंड टर्म आपका हो गया। आपको निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस का क्या होता है, डिफरेंस पता आपको है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो वो आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे डी निकालो, a2 माइनस a1, a2 आपका क्या हो गया p प्लस 3q, देन p प्लस 3q माइनस a1 क्या हो गया 2p प्लस 4q, 2p प्लस 4q, p प्लस 3q माइनस 2p माइनस 4q, फिर यहाँ पे माइनस p एंड माइनस q। ओके, तो आपको माइनस p एंड माइनस q आपका ये, सॉरी कुछ इसमें मिस्टेक्स हुई है, सॉरी a1 आपको ये था ना बच्चा, a1 p प्लस q था, मैंने गलती से ये लिख दिया, a1 आपको p प्लस q था, यहाँ पे p प्लस q माइनस p माइनस q प्लस p माइनस p कट गया 3q माइनस q, आपको क्या आ गया 2q आ गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, दो टर्म का कॉमन डिफरेंस आपको 2q आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। Question number 9. The sum of n term of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 and 9n plus 6. क्या बोल रहा है आपको कि the sum of n terms of 2AP are in ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, 18 टर्म का रेशियो निकालना है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP, दो अलग अलग AP का रेशियो है। ठीक है, तो फर्स्ट AP का फॉर्मूला क्या है, जैसे हम लोग SN निकाल रहे हैं तो SN1 ले लो, SN2 ले लो, तो पहला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n अपॉन 2। ठीक है, एन टर्म, दोनों का टर्म नहीं होगा, 2/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पे हमने एक अलग एपी माना जिसका फर्स्ट टर्म a1 है एंड कॉमन डिफरेंस उसका d1 है। ठीक है, अब सेकेंड एपी मानोगे क्या, सेकेंड एपी हो जाएगा n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। अब सेकेंड एपी जो मानोगे उसका फर्स्ट टर्म a2 है एंड कॉमन डिफरेंस d2 है। ये बोल रहा है ना, द सम ऑफ n नंबर ऑफ द 2AP, इस दोनों का रेशियो कितना है 5n प्लस 4 है अपॉन 9n प्लस 6, इस दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, 18 टर्म का रेशियो, ध्यान देना, तो क्या a1 प्लस 17 d1 हो जाएगा ना। 18 को लिखोगे 18 माइनस 1, अगर नहीं आ रहा तो देख लो कैसे लिखोगे, आप लिखते हो ना a1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू d1 एंड a2 18 माइनस 2 इंटू d2। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 18 टर्म में तो आपको निकालना क्या है, a1 प्लस 17 d1 और a2 प्लस 17 d2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ध्यान देना अच्छे से आप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें से कुछ पार्ट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पूरा n से n भी कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। अभी जो आंसर आया आपको क्या आया, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ये आ गया। अब थोड़ा सा देखो, क्या ये चीज के जैसा दिख रहा है क्या, ये टर्म आपको क्या इस टर्म के जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे ये 2 है, अगर हम उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे में, तो ये दोनों टर्म ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने मन से ऊपर नीचे दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों में कर सकते हैं क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। तो यहां भी और दोनों जगह होगा, अंदर भी, यहाँ इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो 2a1 प्लस 72 34 d1, फिर यहाँ पे 2a2 प्लस 34 d2। अब कुछ दिखा, लेकिन यहाँ पे n माइनस 1 है, तो वहां भी n माइनस 1 करोगे, करके देखते हैं। इसको भी हमने कर दिया 2a1 प्लस 35 माइनस 1 d1 एंड 2a2
प्लस 35 माइनस 1d2। देखो अब तो दिख रहा है ऑलमोस्ट दोनों एक जैसा, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ अब देखो, अब यहां पे लेकिन n माइनस वन किसके बराबर है, 30 माइनस 35 माइनस 1 के बराबर है, तो यहां पे लिखोगे इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां n माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, ये 35 माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या 35 आ गई, आगे इतना। अब देखो आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी ना, इसकी वैल्यू, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट इसके इक्वल है और ये जो पार्ट था ये इसके इक्वल था ना, ये जो पार्ट है आपका ये इसके इक्वल है और जो ये पार्ट था वो इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तब इसको लिखोगे यहां पे कि 5n प्लस 4, इसकी ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो गया, तो इसके नीचे आप लिख सकते हो फिर, ठीक है ना, कि 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब जो n की वैल्यू है इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, 35 इंटू 9 प्लस 4, ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 179 अपॉन 321, 179 अपॉन 321, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सोचना पड़ता है ये चीज को, ये ध्यान देना आप कि इससे ये इक्वेशन आ गया, इससे यहां तक आया, तो इसको कुछ भी एक्सटेंड करके क्या ये पार्ट इसके इक्वल ला सकते हैं। तो अगर ये पार्ट इसके इक्वल हो गया और ऑलरेडी ये पार्ट इसके इक्वल था तो ये भी इसके इक्वल हो गया, तो इसमें हमने n की वैल्यू कितनी 35 निकाली, इसमें n की वैल्यू 35 निकाल दो, उसका 18th टर्म का रेशियो आपका आ जाएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। If the sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms, then find the sum of first p plus q term. Find the sum of first p plus q terms, ये निकालना है आपको, ठीक है। चलिए अब अच्छे से क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि p टर्म का सम एंड q टर्म का सम, दो टर्म का सम जो है इक्वल दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, मतलब p टर्म का सम एंड q टर्म का सम, दोनों का सम जो तुमको दिया हुआ है इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो p टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड यहाँ पे p अपॉन 2a, p बदले आप q जाएगा, n q है, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब क्या करेंगे, जो टर्म कट रहा है उसको कट कर देंगे, 2 से 2 कट गया और सिंपली सॉल्व कर दो। तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करो, 2a प्लस p इंटू डी पी डी माइनस डी, यहाँ पे q 2a प्लस क्यू डी माइनस डी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो हमने क्या किया, 2ab प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी एंड 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। आप क्या करो, लाइक टर्म के साथ कर लो, यहां भी 2a वाला टर्म है, यहां 2a वाला टर्म है, इसको हमने 2ab माइनस 2aq लिखा, बस आप उधर भेज दो, क्यू स्क्वायर डी इसको उधर ले जाओ,
माइनस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू डी एंड प्लस पी डी। ठीक है, अब देखो तुमको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व ये करना है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। तो पहले उसको लिख लो कि लाना किस वे में तुमको है, ज्यादा इजी आपको होगा। ठीक है ना, सम ऑफ पी प्लस क्यू तो क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो इस फॉर्म में अगर आ जाए कुछ तो हो सके अपना काम निकल जाए। ठीक है, तो देखते हैं पहले। अब यहां से 2a कॉमन ले लो, यहां से हमने 2a कॉमन ले लिया, यहाँ p माइनस क्यू बचा। यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, चारों में d है, d कॉमन ले लिए, यहां बचा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे p माइनस क्यू, तो इसको भी p माइनस क्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, हम सिर्फ इस टर्म की बात कर रहे हैं, यहां पे p माइनस क्यू है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, p माइनस क्यू कर सकते हैं। उसके लिए क्या करोगे देखना, 2a p माइनस क्यू डी, हमने इसमें से कॉमन ले लिया माइनस, तो क्या हो गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू हो गया। वहां देखो, वहां एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे आपको 2a अलग से है, अगर इसको हम 2a के फॉर्म में ले आए तो इसकी वैल्यू वहां पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पे 2a का टर्म दिख रहा है, अगर इसको हम 2a के फॉर्म में तो आ रहा है ना, इसको नीचे ले आओगे या कट कर लोगे, जो भी हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, इस वैल्यू को वहां पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। अब हम यहाँ पे 2a लिखे, p माइनस क्यू वहां पे हो गया। अब ये फॉर्मूला किसी का हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां लिखे p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू एंड p माइनस क्यू, ये हो गया ना। अब p माइनस क्यू जो है वो कॉमन हो जाएगा, ये p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू कॉमन लेके बाहर आ गया, और ये p माइनस क्यू बाहर आ गया, तो तीनों टर्म आपस में क्या हो गए, कट गए। आया समझ में, p माइनस क्यू जब कॉमन ले लोगे तो तीनों टर्म आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं ऐसे, 2a p माइनस क्यू, हमने p माइनस क्यू को बाहर ले आया। ठीक है ना, तो p माइनस क्यू बाहर ले आया, यहां बचा d, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, p माइनस क्यू बाहर लाया तो माइनस ये हो जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है, ये माइनस टर्म था, -1 हो गया तुम्हारा ये चीज। अब देखो, अब यहां पे आपको कुछ टर्म बट रहा है, ध्यान से देखना, पहले इसको मैं फिर से अच्छे से लिख दूं। यहां पे हमने इस चीज को फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको हो गया 2a p माइनस क्यू। ठीक है, यहां पे d माइनस p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू। मैंने क्या बोला, ये p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू, ये p माइनस को बाहर आके कट जाएगा, वो आएगा ना, इस दोनों से कॉमन निकाल के बाहर ले आओगे और ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख दीजिए। अब 2a इक्वल्स टू क्या बचा, d, अभी तो कट गया, माइनस p प्लस क्यू, और यहां पे +1 हो गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आपको आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां पे हमने लिखा 2a इक्वल्स टू माइनस पी डी। ठीक है, अब ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी माइनस हो गया, माइनस क्यू डी एंड ये प्लस डी। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, 2a की वैल्यू आ गई। मैंने बोला था ना कि वहां पे 2a की वैल्यू ले आओ, इस 2a की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हो, कर सकते हैं ना, चलो करते हैं पुट। तो p प्लस क्यू अपॉन 2a की वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस पी डी माइनस क्यू डी प्लस डी, फिर इसको सॉल्व कर लो, p इंटू डी प्लस पी डी, p इंटू क्यू प्लस क्यू डी माइनस डी, ये हो गया, प्लस पी डी माइनस पी डी कट गया, माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी कट गया, प्लस डी माइनस डी कट गया, तो क्या आ गया, p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई,
0 आ गई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सही से समझना है इसको। ठीक है, यहां से करके हमने देखा, इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते, जैसे ए की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है ना, फिर यहां पुट करते, वो भी सेम ही चीज होता। ठीक है, तो यहां से हमने करके देखा कि ये 2a की वैल्यू, ये 2a की वैल्यू दोनों सेम हो रही थी, इस 2a की वैल्यू को उसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 to 10 हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर।